सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये एक अभ्यावेदन का एक प्रतिरूप या अभ्यावेदन का एक नमूना मुझे मिला है। इस नमूने को मैं समझाना चाहता हूं कि अभ्यावेदन क्या है, कैसे देना है। ये क्या है, संयुक्त संचालक या जीडी को ज्वाइंट डायरेक्टर को देना है। अपने अपने संभाग के जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं उन सबको देना है। हर एक संभाग में 4-4, 5-5, 6-6 ज़िले हैं। तो इसमें जो संभाग हैं और जीडी का जो ईमेल पता है वो यहाँ पर लिखा हुआ, आवेदन संबंधित जीडी ऑफिस को मेल करें, ऐसा इसमें दिया है। क्या दिया है इसमें, आवेदन संबंधित जीडी ऑफिस को मेल करें, ऐसा इसमें दिया है। तो जीडी ऑफिस भोपाल, जिसका मेल पता है GDDPI BHO भोपाल MP /MP है, फिर @nic.in। इसी तरह यह रीवा का है, फिर यहाँ GD ग्वालियर का है, फिर GD इंदौर का है, GD सागर, GD जबलपुर, GD उज्जैन, GD नर्मदापुरम होशंगाबाद को नर्मदापुरम, GD शहडोल। ऐसे करके ये जो है 3 3 6 3 9 ऑफिस के यहाँ पते उन्होंने दे रखे हैं। यहाँ पर जबलपुर वाला नाम यहाँ पर नहीं है अभी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि जबलपुर वाले जीडी ऑफिस का यहाँ पर ईमेल पता नहीं है, ईमेल एड्रेस नहीं है। एक तो ये जानकारी है कि जीडी ऑफिस में ही ईमेल करना है, जो अभ्यावेदन में अभी बताऊंगा। वो केवल एक नमूना है, उसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तित किया जा सकता है। कहाँ के लिए है, तो ये उज्जैन संभाग का है। तो उसको पहले हम देख लेते हैं कि क्या है उसमें, कैसा उसका प्रतिरूप है ना, उसका नमूना है, क्या है उसकी कॉपी, क्या है उसमें, कितना परिवर्तन या चेंज करना है वो देखिए। सबसे पहले लिखा हुआ है प्रति फिर संयुक्त संचालक महोदय, लोक शिक्षण संभाग उज्जैन के लिए ये बना है ना। कहाँ के लिए बना है, उज्जैन के लिए। फिर इसका विषय क्या है, पात्रता परीक्षा के आधार पर माध्यमिक शिक्षक। अब यहाँ पे उच्च माध्यमिक शिक्षक भी लिख सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक के स्थान पर पात्रता परीक्षा के आधार पर उच्च माध्यमिक शिक्षक या विषय का नाम के पद पर जारी की गई अंतिम चयन सूची में जो नाम सम्मिलित न होने के बाबत, अंतिम चयन सूची में अब के पद पर, अब किसके, जो भी हो कोई विषय, जैसे इतिहास विषय के पद पर जारी की गई, इतिहास विषय के पद पर जारी की गई अंतिम चयन सूची में नाम सम्मिलित न होने के बाबत, ऐसा इसमें बताया। अब यहाँ पर जो पात्रता परीक्षा है वो माध्यमिक शिक्षक की भी, तो उनके विषय का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान और संस्कृत। अब उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए तो भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और संस्कृत, ये 4 विषय हैं। और वर्ग 2 के लिए माध्यमिक शिक्षक के लिए कितने विषय हैं, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत। इनके लिए ये विषय बताया गया। इसमें अपने हिसाब से हमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। फिर कार्यालय लोक शिक्षण, यहाँ ये संदर्भ दिया है कि जो हमने विषय दिया है, जो हम पत्र देने वाले हैं, अभ्यावेदन पत्र देने वाले हैं, ये किस संदर्भ पे है और उस संदर्भ के अनुसार विषय क्या है। संदर्भ कहाँ से लिया गया है इसका, तो ये लिया है कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल का श्रीमान को संबोधित पत्र क्रमांक। तो हमें ये जो कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय या DPI का जो पत्र आया था 5/10/2021 को, उस पत्र का और उसके क्रमांक का और उसके जो भी नंबर हैं, उसका जो संदर्भित नंबर है, संबंधित जो क्रमांक है, उसके अनुसार हमने संदर्भ दिया है, तब हम विषय को बता पा रहे हैं। ये विषय जो हमने बताया ये संदर्भ के आधार पर बताया है ना। अब हम आ जाते हैं इसके निचले वाले भाग पर, जो मूल विषय है, मूल अनुच्छेद है इसका, महोदय। फिर आया उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन में निवेदन है कि उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन में निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, अब यहाँ पर ये भी हो सकता है उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत मुझ प्रार्थी, यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत मुझ प्रार्थी या उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत मुझ प्रार्थी का यहाँ नाम आएगा, प्रार्थी का नाम, फिर यहाँ पर उसके रोल नंबर, अनुक्रमांक आएंगे, फिर यहाँ पर विषय आएगा, जो भी विषय है। तो विषय कितने, हमारे 6 विषय बन रहे हैं। माध्यमिक शिक्षक के 2 विषय हैं, संस्कृत सामाजिक विज्ञान, वो आएंगे। और उच्च माध्यमिक शिक्षक के 4 विषय आ रहे हैं, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और संस्कृत में। अब जो हमारे स्कोर कार्ड के अनुसार जो अंक हैं वो अंक लिखना है।
प्राप्त की है। इसी अनुक्रम में दिनांक को कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, अब हमने कौन सी तारीख को ये हमारे जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करवाए थे वो तारीख हमें देना है। ये जो हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या हमारे जो प्रपत्र सत्यापन करवाया था, हमने सत्यापन प्रक्रिया में शामिल हुए तो उसका दिनांक बताना है। जिला शिक्षा अधिकारी का जिले का नाम बताना है। जिला शिक्षा अधिकारी का जो हम जिस ज़िले में सत्यापन करवाने गए थे, हमारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाने जिस ज़िले में गए थे उस ज़िले का नाम यहाँ पर देना है हमें, तो ज़िला का नाम हो जाएगा। फिर उसके बाद में जिला में मेरे दस्तावेज सत्यापन का कार्य पूर्ण हुआ, जिसमें मुझे टू बी एक्सेप्टेड श्रेणी में रखा गया। अब सत्यापन के कार्य के उपरांत मुझे टू बी एक्सेप्टेड की श्रेणी में रखा गया। ये यहाँ उन्होंने बताया, एक्सेप्टेड की श्रेणी में रखा गया। अब दूसरा पैराग्राफ, दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है, वो कहता है, ये तो यहाँ हमने पूरी बात ऊपर वाली कर दी। अब निवेदन है कि दिनांक 5/10/2021 को कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी की गई दस्तावेज सत्यापन उपरांत मैंने जो निवेदन हम कर रहे हैं वो दिनांक 5/10/2021 को कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी की गई दस्तावेज सत्यापन उपरांत अंतिम चयनित अभ्यर्थी की सूची या अंतिम चयन सूची में मेरा अनुक्रमांक सम्मिलित नहीं है, मेरा नाम भी सम्मिलित नहीं है, जबकि पात्रता परीक्षा में मुझसे कम अंक वाले जिन्होंने कम अंक प्राप्त किए थे, मुझसे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के नाम भी इस सूची में उल्लिखित हैं। उल्लिखित माने यहाँ इस सूची में वो सम्मिलित हो गए हैं, पर हमारा नाम क्यों नहीं आया, जबकि वो मुझसे कम अंक वाले हैं, मुझसे कम रैंक वाले हैं, वो भी सम्मिलित हैं। तो विनम्र निवेदन है कि उक्त विसंगति का निराकरण करवाते हुए उक्त विसंगति, अब ये विसंगति है कि मुझसे ज़्यादा रैंक वाले, यानी ज़्यादा रैंक और नंबर कम वाले, उनकी जो है रैंक जो हाई थी, रैंक हाई का मतलब है कि 1-2 पे नहीं थी, ज़्यादा मुझसे कम रैंक थी, माने मुझसे नंबर कम थे, और फिर भी वो इस अंतिम चयन सूची में सम्मिलित होकर हम ज़्यादा नंबर वाले और अच्छी रैंक वाले जो हैं टॉप रैंक वाले हम सम्मिलित नहीं हुए इस सूची में। इसलिए इस विसंगति का निराकरण कर उचित मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें, उचित मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। दिनांक देना है यहाँ पर, जो भी हम जिस तारीख को इसको देने वाले हैं, जिस तारीख को हम इसको देंगे उसका दिनांक देना है। फिर यहाँ पर बहुधी में अपना नाम देना है, अनुक्रमांक, विषय और मोबाइल नंबर, ये 4 चीज़ें देना है। यहाँ अपना नाम, यहाँ अपना रोल नंबर जो PV की परीक्षा वाला था, या फिर इस PV के स्कोर कार्ड में लिखा है, यहाँ अपना विषय लिखना है, चाहे वो माध्यमिक शिक्षक का विषय हो चाहे उच्च माध्यमिक शिक्षक का विषय हो। अनुक्रमांक भी आप जिस विषय से संबंधित हैं उस विषय को यहाँ दर्शाना, उसका अनुक्रमांक बताना, विषय बताना, और मोबाइल नंबर तो आपका जो रजिस्टर्ड है यहाँ पर इस पूरी प्रक्रिया में, मतलब शिक्षक ज्वाइनिंग, शिक्षक चयन प्रक्रिया में जो भी मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर करवाया उसी को यहाँ लिखना है। चलिए, तो यह आपका पूरी जानकारी थी आज के इस पत्र की, इस अभ्यवेदन पत्र की। इस पत्र की जानकारी को आप देखिएगा, यह आपके लिए कहीं ना कहीं उपयोगी सिद्ध हो, यही मेरी आशा उम्मीद है। और मेरे चैनल को देखिएगा ज़रूर, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।